हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज रात में मार्केट से आई तो बहुत थक गई, बिना फेस वॉश किए ही सो गई। काजल वगैरह अभी तक लगा ही हुआ है। हस्बैंड जी के लिए अभी राजमा को गर्म कर रही हूँ। सुबह फौजी साहब जाने वाले हैं, अब मुझे क्वार्टर में अकेले ही रहना पड़ेगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ क्वार्टर में अकेले रहना। खैर भाई तो आ ही जाएगा, बट उसको भी टाइम लगेगा आने में। बिहार से बेंगलोर आने में 3 दिन तो लग ही जाते हैं। रात में जो है मार्केट से सामान लाए थे हम, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, कुछ निकाले भी नहीं है। इसलिए अभी मुझे निकालना है खीरा स्प्राउट में देने के लिए। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट भी ले लिए थे। अंजीर इतना ही लिए, पहले ट्राई कर लेते हैं कैसा है, क्योंकि जो ये फ्लिपकार्ट पे मैं रिव्यू देखी थी ना तो अच्छा नहीं था वहाँ का, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं ली। ये मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है तो ये मैं ली अलग से। और काजू और मैं ऑनलाइन सोचती हूँ मंगाने का कुछ। ये साग है, इसको भी निकाल देती हूँ, नहीं तो इसमें ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मूंगफली तो ऐसे घर में बहुत सारा है, वो वाला कैंटीन से लिए थे आधा केजी, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, बट ये मुझे खाने का मन कर रहा था तो ये ले लिए। इसमें अदरक है और ये चाव मैं सुनी थी शुगर में हेल्प करता है, तो चाव ली बहुत दिन के बाद। और झींगा एक ही में हो जाता है दोनों का एक टाइम का, तो ये लिए। आज मैं सोच रही हूँ बनाने का ये मैं सोच रही हूँ आज बनाने का दूध है, तो आज दोपहर के खाने में यही बनाऊँगी। अभी मैं खीरा और ये ले लेती हूँ, ये दोनों को मुझे स्प्राउट में डालने हैं और ये सब कुछ सही करके रख देती हूँ। आज मैं गाइज अपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट ले रही हूँ सैलेड के साथ। ले तो ली हूँ ढेर सारा, बट खा भी पाऊँगी या पता नहीं। हस्बैंड जी तो बोले हैं ख़त्म करने के लिए पूरा, उन्होंने ही भिगोया भी था। मुझे ये उतना पसंद नहीं है। आज गाइज मेरे शुगर प्रोफाइल का डे था, बट मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आज मुझे चेक करके कल डॉक्टर के पास जाना है, बट मुझे याद ही नहीं रहा। चेक करने से पहले ही मैं 2 छुहारा खा ली और चेक करने के बाद फास्टिंग का बढ़ गया। छुहारा मीठा होता है ना, तो फास्टिंग का बढ़ गया। मेरे डॉक्टर मुझे 1 वीक का टाइम दिए थे, अगर सही नहीं रहा तो दोबारा से एडमिट ले लेंगे या इंसुलिन का डोज बढ़ा देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल ये चले भी जाएंगे और फिर से अगर एडमिट ले लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आ गई गाइस किचन में, सोच रही हूँ पहले हाफ एप्पल खा लूँ फिर खाना बनाऊँ। रात में जो लाल साग लाई थी अभी वही बना लेती हूँ। साग तो सब्जी की तरह लंबा टिकता भी नहीं है, तो सोची आज इसी को बना लूँ। मुझे मार्केट में हरे साग तो दिखते थे, बट ये वाला नहीं मिलता था। घर पर मम्मी लाल और हरा साग मिक्स करके बनाती थी, बट कल लाल साग मिला तो हरा साग ही गायब था। इनको मैं गाइस अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। साफ़ करके थोड़ी देर के लिए पानी में डुबो दी हूँ। गाइस मैं जब से बेंगलोर आई हूँ ये वाली सब्ज़ी जिस दुकान से हम सब्ज़ी लेते हैं वहाँ देखती ही थी। मुझे पहले तो इसका नाम नहीं पता था, बट 2-3 दिन पहले ही मुझे पता चला ये गांठ गोभी है। बिहार में मैं पहले तो कभी देखी भी नहीं हूँ और खाई भी नहीं हूँ। कल मैं मार्केट गई तो 2 ये भी उठा ली। अभी फ़ोन में ही रेसिपी देख ली हूँ, तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं गैस पहले इसको अच्छे से छील के छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। ये बहुत टाइट है, पकने में टाइम लगेगा, तो मैं छोटे छोटे पीसेस में काट ली। साथ ही प्याज, टोमेटो और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी चॉप कर ली हूँ। पहले तो मैं गैस साग ही चढ़ा दी हूँ। साग को अभी सिर्फ नमक के साथ ही पका रही हूँ। जब ये पक जाएंगे फिर इसको छौंक लगाऊंगी। इधर सब्जी के लिए मैं गैस कढ़ाई में ऑयल लेकर जीरा, मेथी दाना और चॉप की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले ली हूँ। साथ ही छोटा सा तेज पत्ता भी। इसके बाद डाल दी प्याज को थोड़ा देर चलाने के बाद डाल दी एक टोमेटो। इनको भी थोड़ा चलाने के बाद गांठ गोभी डाल दी। इनको मैं पहले ऐसे ही भूनूंगी, फिर मसाले के साथ भूनूंगी। इसके बाद ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी। मैं गाइस ये सब्ज़ी पहली बार बना रही हूँ। यूट्यूब में देखी तो वहाँ भी कमेंट में किसी के खास रिव्यू नहीं थे। अधिकतर लोगों को ये पसंद नहीं आते हैं, तो मैं अभी से डर रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, ये खाएंगे या नहीं। मैं कुछ भी बनाऊँ अगर इनको पसंद आ गया तो मैं खुश हो जाती हूँ। खैर ये सब तो बनने के बाद ही पता लगेगा।
साग के पानी गैस कम हो गए थे तो मैं इसमें नमक डाल दी। अभी ऐसे ही इसको पकाना है और साथ ही गोभी को भी अच्छे से भूनकर इसमें सारे रेगुलर मसाले डाल दी हूँ। इसको मैं पहले ही थोड़ा ज़्यादा करके भून ली क्योंकि इसको पकने में टाइम लग रहा है। और अब ये गैस मसाले के साथ भी अच्छे से भुना गए हैं तो मैं इसमें पानी डाल दी और ढक दी। तब तक मैं 2 किचन टॉवल भी धोकर खिड़की पर ही डाल दी। और अब गैस मुझे लगता है सब्ज़ी भी हमारी रेडी है। तो गैस सब्ज़ी रेडी है, अच्छे से ये पक भी गए। मुझे तो पहले लग रहा था बहुत टाइम लगने वाला है। अब गैस सब्ज़ी बन ही गई है तो मैं साग को भी छौंक देती हूँ। तो मैं कढ़ाई में ऑयल लेकर थोड़ा जीरा ले ली, देन चॉप की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, साथ ही इसमें प्याज भी ऐड कर दी। सभी चीज़ें पक गए तो इसमें साग डाल दी। साग तो पहले से ही अच्छे से पके हुए हैं तो मैं अभी बस 5-7 मिनट के लिए इसको गैस पर रखूँगी। पहले थोड़ा नमक कम था तो वो भी थोड़ा ऐड कर दी। इनको मैं गैस थोड़ा ढक कर भी रखी और अब ये रेडी है। कढ़ाई हटाकर मैं रोटी के लिए तवा चढ़ा दी। मैं गैस अपने लिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ और पतिदेव जी के लिए दूसरे साइड कुकर में ही चावल भी चढ़ा दी हूँ। अब बाजरे की करारी करारी रोटी रेडी है। गैस मेरे पतिदेव जी को तो बिल्कुल भी बैठे चैन नहीं मिलता है। मैं अभी किचन में खाना ही बना रही हूँ, इधर ये साफ भी करने लगे। खाना बनाने में किचन तो थोड़ा मेसी हो ही जाता है ना, तो ये आए ड्यूटी से, गंदा देखे नीचे तो तुरंत पानी से साफ भी करने लगे। मैं गैस सुबह स्नान नहीं कर पाई थी तो अभी कर ली। हस्बैंड जी अभी मुझे अपना ज़रूरी कुछ डॉक्यूमेंट सौंप रहे हैं। इनके जाने के बाद मुझे अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है तो इसलिए रेडी होकर मैं गैस खाना लगा ली। आज हमारे यहाँ न्यू सिलेंडर आया है। अभी हस्बैंड जी ही मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं क्योंकि जो सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं वो किन्हीं और का था तो उनको देना भी तो था ना, तो ये अभी ले आए हैं उनको वापस देने के लिए। पहले मैं 2 मंथ तो इंडक्शन पर ही खाना बनाई, बहुत प्रॉब्लम होता था, 2 घंटे से ऊपर लग जाते थे एक मील बनाने में। अब तो अच्छा हो गया है, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। जिस दिन खाने बनाने को सूट नहीं करना पड़ता है उस दिन तो और भी फटाफट से बन जाता है। आज मैं अपने लिए रोटी तो बनाई बट आज थोड़ा चावल भी खाई क्योंकि साग था तो इसलिए। फौजी साहब को गांठ गोभी का नाम तो नहीं पता था बट इन्होंने एक बार मेस में खाया था तो वोमिटिंग हो गया था, इस वजह से ये खा भी नहीं रहे थे। मेरे जिद करने पर ये थोड़ा खाए तो इनको पसंद आ गया। ये बोले मैं सोचा भी नहीं था ऐसा बनेगा। ऐसे मुझे भी पसंद आया, मैं बेकार में ही डर रही थी। गैस फौजी साहब चले गए हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट ही कर लूँ। अभी 2nd ईयर का बुक्स भी नहीं है कि पढ़ाई भी करूँ। मैं गैस सोई थी, फ़ोन के रिंग से मेरी नींद खुली। मेरे पतिदेव जी आज फ़ोन चार्ज में लगा कर भूल गए। मतलब भूल कैसे सकते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है और अभी तक लेने भी नहीं आए हैं। इतनी देर में कितने बार कॉल आ गया। 7 बजे शाम तक ये वापस आ गए बट फ़ोन लेने नहीं आए और आते ही अपना पैकिंग शुरू कर दिए हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग इनको निकलना भी है। उधर से तेल, दूध और गेहूं के 1 पैकेट आटा भी ले आए हैं। पतिदेव जी गैस लगे हुए हैं अपना पैकिंग करने में, तब तक मैं इधर सब्जी बना ले रही हूँ झींगा की। आज सब्जी में तेल कुछ ज़्यादा ही पड़ गया। इधर दूध भी चढ़ा दी हूँ बॉयल करने के लिए। इनको अभी दोबारा से चावल ही खाना है तो कुकर में चावल डाल दी हूँ, सब्जी बनने के बाद वो भी बना लूँगी। गाइस रात बहुत हो गई है, 12 बज रहे हैं। अभी ये तो सो गए हैं। आज इतना लेट इस वजह से हो गया, हम दोनों कुछ शूट कर रहे थे, वो कल के ब्लॉग में आएगा तो आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करना। खाना तो हम लोग खा लिए हैं गाइस, अब मुझे बस ये इंसुलिन इंजेक्शन लेने हैं। गाइस अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, मैं तो पूरी नींद में थी, यही मुझे उठाए। अब पतिदेव जी गाइस निकल रहे हैं। अब मैं इनसे मिलूंगी शायद 20 दिन या 1 मंथ के बाद ही। इन्होंने सुबह सुबह पूजा भी कर लिए हैं, मैं भी इनको पानी भर के दे दी। बाकी का सारा काम इन्होंने खुद ही कर लिए थे। तकिया ले लीजिए लेकिन ले के कैसे जाइएगा, बैग तो फुल हो गया। बैग बहुत भारी हो गया, मुझे लग रहा है लेके कैसे जाइए यार। तो अंधेरा ही है। बाइक निकाल दूँ? हम क्या निकाल? हाँ अब वहाँ जा करके ना आप बताइए। ओके गाइस फौजी साहब चले गए, एक भैया और थे, उन्होंने एक बैग ले लिए इनका, नहीं तो ये स्कूटी से ही जा रहे थे बैग को रखने के लिए। मुझे अभी इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है ना कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत रोना भी आ रहा है।
बट मैं कैमरे पर अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाती। अभी गाइस बाहर अंधेरा ही है, मुझे 7 बजे हॉस्पिटल भी जाना है। मैं सोच रही हूँ अब सोऊं या जगी ही रहूँ। ये तो फ़ोन करके बोले आप सो जाओ, मैं 7 बजे जगा दूँगा। व्लॉग गाइज यहीं एंड कर रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। तो ओके गाइज, अब कल ही मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद, लव यू ऑल।